तो स्वागत है आप सभी का। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दो चार रैखिक समीकरण में। तो सबसे पहले ये सवाल दिया है, पहले इस सवाल को हम लोग समझ के इससे समीकरण बनाएंगे, तब हम उसे हल करेंगे। तो इसमें कहा गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कहा गया है कि इस सवाल से हमें समीकरण बनाने हैं और उसको एक ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले समीकरण बनाते हैं हम लोग। तो आयु हमें पता नहीं है दोनों की, तो सबसे पहले मानते हैं, माना आफ्ताब की आयु x वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x व पुत्री की वर्तमान आयु y है। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष, अगर आफ्ताब की आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि x में से 7 हम लोग घटाएंगे, तो x माइनस 7 बराबर था उसकी पुत्री की भी आयु 7 साल पहले y माइनस 7। और ये कह रहा है कि उसकी आयु उसकी पुत्री की 7 गुना आयु थी। तो अगर हमें ये समीकरण बराबर करना है, क्योंकि पिता की आयु 7 गुना अधिक है, तो अगर हमें ये समीकरण को बराबर करना है तो पुत्री की आयु में हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं और पहला समीकरण प्राप्त करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपका पहला समीकरण बना। और इसी तरह अगला 3 साल बाद, यानी कि उसकी वर्तमान आयु जब है, इसके 3 साल बाद इसकी आयु इसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी ही रह जाएगी। यानी कि अगर x में 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा और y में 3 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, तो ये कह रहा है कि x की आयु इसकी 3 गुनी है। यानी कि अगर हमें समीकरण को बराबर करना है तो इधर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी सरल करते हैं और दूसरा समीकरण हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो अगर हमें इसे ग्राफ में व्यक्त करना है तो हमें इसके मान पहले पता होने चाहिए। तो इसको और हम लोग सरल कर लेते हैं कि जो इधर प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका 7y माइनस 42 के
और इधर x बराबर, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसी में जब हम समीकरण बना रहे हैं तब हम x को एक पक्ष में रखते हैं, बाकी सब दूसरे पक्ष में ही रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 7y माइनस 49 प्लस 7, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस 7y माइनस 42। इसे हम लोग पहला समीकरण मानते हैं। और इसी तरह से इधर x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, इधर प्लस में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 3y प्लस 6, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, अब इसमें हम लोग y का कुछ मान रखते जाएंगे और x का मान में प्राप्त होता जाएगा। जो हमें मान प्राप्त होंगे उसी की सहायता से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपका x, ये y, इसी तरीके से इधर भी मान निकालना है हमें। ये x, ये y। तो अब यदि हम समीकरण 1 में y का मान 5 रखते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, अगर यहाँ पे 5 हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, 7 इंटू 5 माइनस में 42, तो 7 5 जा 35 माइनस में 42 इक्वल टू आपका मिलेगा -7। तो अगर y का मान हम लोगों ने समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर हमें मिला -7। तो y का मान 5 और x का मान -7। तो इसी तरह दूसरा मान रखते हैं। अब इस बार हम लोग रखते हैं y बराबर 6। समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने y बराबर, अगर हम लोग यहीं पे 6 रखते हैं तो 7 6 या 42 हो जाएगा, और 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। तो x का मान हमें क्या मिला, 0। y का मान हमने रखा 6 और x का मान हमें मिला 0। इसी तरह आगे अगर y का मान हम लोग 7 रख दें, फिर यहीं पे समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर y का मान अगर हम लोग यहीं पे 7 रख दें तो 7 7 जा 49 माइनस 42 इक्वल टू 7। तो अगर y का मान 7 रखेंगे तो x का मान 7 मिलेगा। ये आपका हो गया पहले समीकरण के लिए। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए भी हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग y का मान रखते हैं -1। समीकरण 2 में y बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पे अगर हम लोग y का मान -1 रखते हैं, 3 इंटू -1 प्लस 6, और ये हो जाएगा -3 प्लस 6 इक्वल टू -3। अगर हम लोग y का मान -1 रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिला, -3। यहाँ पे हमने रखा था -1 और ये हमें मिला -3। इसी तरीके से समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने
रखने पर अगर हम लोग यहीं पे y का मान 0 रख दें तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और वैल्यू आपकी बची 6। तो अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं तो x का मान हमें 6 मिलेगा। y का मान हमने रखा 0, x का मान मिला हमें 6। इसी तरीके से फिर से समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर अगर यहीं पे हम लोग 0 की जगह पे -2 कर दें तो ये हो जाएगा आपका -6 और -6 + 6 = 0। तो y का मान हमने क्या रखा -2, x का मान हमें क्या मिला 0। तो ये आपका सवाल था, इसमें आपको ये मान प्राप्त हुए हैं। अब इसको हम लोग एक ग्राफ पे दर्शाएंगे। जैसा कि हमें सवाल में कहा गया था कि अगर आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी, तो इसकी सहायता से हमें समीकरण बनाकर उसे एक ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये वाला भी हम लोग इधर ही कर लेते हैं। पहला ये आपका समीकरण 1 के लिए मान है और ये आपका समीकरण 2 के लिए है। ये आपका -3 -1 6 0 -2 0 और ये आपका समीकरण 2 के लिए। तो अब इसे हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका 0, ये आपका x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष और ये y डैश। ये आपका माइनस में रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी आपका माइनस में 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। इसी तरफ इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और वैसे इधर 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। तो रेखा 1 के लिए x अक्ष पे -7 और y अक्ष पे +5। तो ये आपका बिंदु लगभग ये यहाँ पे मिलेगा। तो दूसरा है x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0। दूसरा बिंदु आपका ये है। तीसरा बिंदु है x अक्ष पे नहीं, ये नहीं, x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे आपका 6 है। तो दूसरा बिंदु आपका ये है। और इसी तरह अगला बिंदु x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे भी 7। तो ये पॉइंट आपका लगभग ये यहाँ पे मिलेगा। तो
तीनों रेखाओं को हम लोग मिलाते हैं। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये आपका है समीकरण 1 की रेखा। इसी तरीके से अगले समीकरण के लिए x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -1, ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ पे निकला। दूसरा x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, दूसरा पॉइंट आपका लगभग ये रहा। और x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -2, लगभग ये यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव में आना चाहिए था। वहां पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी है। जब -3 और +6 हम लोग करेंगे तो आपका +3 आएगा, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। यक्स की वैल्यू हमें वहां पे +3 मिलेगी, तो ये पॉइंट आपका ये यहाँ पे रहेगा। यक्स अक्ष पे 3 और y अक्ष पे -1, ये आपका पॉइंट रहेगा। अब इसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे। तो ये आपकी समीकरण 2 की रेखा है। तो यही आपका सवाल था। आपसे कहा गया था आफताब और उसकी पुत्री के आयु के बीच में कुछ संबंध बताए गए थे, उससे हम लोगों ने समीकरण बनाया, समीकरण को हल किया और उसको हमने ग्राफ पे प्रदर्शित किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आके आप अपना सवाल उठाइए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।